सभी पत्रकार साथियों का बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए। आप सभी की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरे दाएं तरफ सोनाली आनंद जी हैं जो कि स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, और मेरे बाएं तरफ अमित पासवान जी हैं, ये भी स्पोक्स पर्सन हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 25 तारीख को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी शामिल थे और बिहार के हिंदुस्तान के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने के बावजूद इस अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, हम एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं, जो कि कल थी 26 तारीख को। अब सवाल ये है कि अब जब आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, बिहार एक पिछड़ा दबा कुचला बीमारू राज्य है, आप उसके मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, आप इतनी अहम मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो आप बिहार का विकास पुरुष कैसे हैं भाई? बिहार के आपको वहाँ रखना चाहिए था, बिहार की हालत को रखना चाहिए था, बिहार की तरक्की की बात करनी चाहिए थी, और आप उस अहम मीटिंग में शामिल ना हो करके एनडीए की जो एक प्राइवेट मीटिंग है आप उसमें शामिल होते हैं कि 2-4 सीट और ज़्यादा मांग ली जाए। तो इससे नीतीश कुमार की नीयत का भी पता चलता है कि ये इन बिहार की, ना बिहार के लोगों की, ना बिहार के युवाओं की इन्हें चिंता है तो बस अपने कि इन्हें 2-4-10-5 सीट ज़्यादा मिल जाए। और इस बात का दूसरा पहलू ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं हैं, बीमार हैं। और प्रशांत किशोर जी ये बात हमेशा बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक हालत भी उनकी ठीक नहीं है और उनकी शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे बीमार व्यक्ति के हाथ में बिहार है, और इसमें बीजेपी का भी उतना ही कसूर है जितना जेडीयू के लोगों के नेताओं का कसूर है कि नीतीश कुमार जी जैसे बीमार को बिहार के मुखिया के तौर पर बैठाया गया है। कि बताइए कि जो आदमी बीमार होगा वो बिहार की तरक्की क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि इनको हमेशा झाड़ पोंछ करके डेंटिंग पेंटिंग कर करके लाया जाता है लोगों के सामने, और तब भी नीतीश कुमार ऐसी कोई ना कोई हरकत कर देते हैं जिससे पता चलता है कि ये मानसिक तौर पर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। किसी के सर पर गमला रख दिया, राष्ट्रीय गान हो रहा है तो वहाँ कुछ अनाप शनाप हरकतें करने लगे। तो अक्सर भीड़ में ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर डालते हैं जिससे इनकी हालत का पता चलता है। अब ये नीति आयोग की मीटिंग में चूंकि पूरे देश के मुख्यमंत्री वहाँ जमा थे, अब इस मीटिंग में नीतीश कुमार वहाँ शामिल होते तो लोगों से मिलते, बातचीत होती, तो वहाँ बिल्कुल इनकी पोल खुल जाती कि ये मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और इनको किसी भी तरह से बीजेपी इलेक्शन तक चेहरा बनाकर रखना चाहती है ताकि बिहार का इलेक्शन ये जीत सके। नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी तरह से झाड़ पोंछ करके खड़ा करके रखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कोई ठीक नहीं, नीतीश कुमार जी कब वो दूसरे तरफ चले जाएं, पलटी मार दें और इनके हाथ से बिहार निकल जाए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार के हित में नहीं हैं। आप ये गौर कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें, चाहे एनडीए की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के तौर भी आप देखिएगा, तो बिहार के तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं है, सिवाय इन लोगों को अपना हित चाहिए, अपना हित साधने के लिए ही ये सारे काम करते हैं।